हाय दोस्तों, आज हम आप लोगों से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आप लोगों से बात करने आए हैं। आप लोगों का अक्सर बहुत शिकायत रहता है कि भाई हम सीखने वाले चीज़ों को सीख लिए हैं, मार्केट मेरे हिसाब से चलता है, मेरे पास में 1.5 साल 2 साल 2.5 साल का एक्सपीरियंस भी है, फिर भी आज तक हम परफेक्ट एंट्री करना नहीं सीखे हैं। जो भी ट्रेड लेते हैं या तो ट्रेड लेते के साथ ही लॉस 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 दिखाई देता है या फिर अधिकतर दिन सिर्फ लॉस ही लॉस होता है। बताओ अब हमको क्या सीखना चाहिए, क्या करना चाहिए। और बहुत सारे आदमी कमेंट करते हैं और अधिकतर आदमी जब हमसे बात करते हैं तो ये प्रश्न ज़रूर पूछते हैं। जो भी आदमी नए होंगे, आप लोग हमसे कैसे फ्री में, जो भी आदमी नए होंगे और हमसे बात करना चाहते हैं, वीडियो के आगे में प्रोसेस बता देंगे, बिल्कुल फ्री में आप लोग हमसे बात भी कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही खास है, खास करके उन लोगों को लिए जिनको हर दिन सिर्फ लॉस ही लॉस होता है और उनको मार्केट का एक्सपीरियंस भी है, फिर भी उसको परफेक्ट एंट्री करना नहीं आता है। तो हम ये उम्मीद करेंगे कि आप लोग थोड़ा सा विश्वास रखिएगा इस वीडियो पे, इस चैनल पे, और वीडियो को पूरा देखने का कोशिश ज़रूर करिएगा। तो चलिए अपने इस बहुमूल्य कंटेंट को, वीडियो को करते हैं शुरू। और लाइक सब्सक्राइब का जो बात है, पहले वीडियो देखिए, अच्छा लगेगा उसके बाद जाके आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करना ही है। तो सबसे पहले हम आप लोगों का एक डाउट क्लियर कर देते हैं। वो आप लोगों का डाउट है कि हर चीज़, मतलब थोड़ा सा विस्तार से बता रहे हैं आप लोग। ये मत सोचिएगा कि कुछ कुछ बता रहा है, लेकिन जो भी हम बताएंगे हर चीज़ में कुछ न कुछ शिक्षा होगा। तो सबसे पहले आप लोगों का हम डाउट क्लियर करें। वो डाउट है कि भाई मार्केट को हम सीखे हैं, अच्छे से सीख गए हैं, एक्सपीरियंस मेरे पास में है, मार्केट मेरे हिसाब से भी चलता है, फिर भी हम लोग एक परफेक्ट एंट्री नहीं कर पा रहे। तो बताओ अब हमको क्या सीखना है। तो जो ये आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आता है कि इतना कुछ सीख गए, कुछ नहीं हो रहा है, अब हमको क्या सीखना है, इसी जगह आप लोग गलती करते हैं। इस जगह गलती आप लोगों का ये है कि अब आप लोगों को सीखना नहीं है। जो भी आपको सीखना था वो आप सीख चुके हैं। ये बिल्कुल हम अपना रियल स्टोरी बता रहे हैं, जो मेरे साथ में हुआ, मेरा जो भी 5 साल का एक्सपीरियंस है उसके आधार पे हम आप लोगों को बता रहे। कहीं से सीखे कुछ नहीं, ये मेरा एक्सपीरियंस है और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहे हैं। अगर आप लोगों को ये सब चीज़ें क्लियर है कि भाई हम समझ भी जाते हैं, मार्केट को भी समझ रहे हैं, सब चीज़ मेरा ठीक है, इतना का एक्सपीरियंस है, फिर भी हमको परफेक्ट एंट्री करना नहीं आता है, तो अब हमको क्या सीखना चाहिए। तो आप सीधा दिमाग में रखिए, आपको कुछ सीखने का ज़रूरत है ही नहीं। अब किन लोगों को ज़रूरत नहीं है? जिनको चार्ट अच्छे से समझ में आ जाता है। चार्ट अच्छे से समझने का मतलब हुआ कि ये नहीं कि आप जो सोच रहे हैं वही होगा, ये बिल्कुल चार्ट समझने का मतलब नहीं है। चार्ट समझने का मतलब होता है कि हम चार्ट को सिंपली समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, कॉल का ट्रैप हो रहा है, पुट का ट्रैप हो रहा है, बायर स्ट्रॉन्ग है, फलना दिन का जो चार्ट पे होता है। अगर आप चार्ट अच्छे से समझ रहे हैं, क्या होगा आपके हिसाब से, होगा कि नहीं होगा, ये इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप बेसिक चार्ट जो होता है उसको आप समझ पा रहे हैं कि भाई हाँ ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, जो भी है ये हम अच्छे से समझ रहे हैं, तो आप सोचिए कि आपको कुछ सीखने का ज़रूरत है ही नहीं। कुछ नहीं सीखना है। अभी बहुत सारे आदमी को डाउट आएगा, कुछ आपको सीखना है ही नहीं। इसको आप डिलीट करते हैं। और दूसरा, ये आपके दिल पे बहुत ही गहरा चोट करेगा, जो अभी हम आपको बताने वाले हैं। तो ये दूसरा गहरा चोट देने से पहले आप लोगों को एक अच्छा खबर भी दे देते हैं कि जो भी व्यक्ति ट्रेडिंग को बिल्कुल नए से और फ्री में ओरिजिनल तरीक़ा से सीखना चाहते हैं, तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है, आप कहीं से भी सीख सकते हैं। हम अपना चैनल है तो हम अपना चैनल को ही प्रमोट करेंगे। तो जब मेरे चैनल को आप देखते हैं तो वहाँ पे सिखाने से ज़्यादा समझाया जाता है और ट्रेडिंग सीखने से ज़्यादा समझने वाली चीज़ें होता है। तो अगर आप लोगों को हम पे भरोसा होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए। अगर कोई आदमी नया है, पुराना है, ये है वो है, हर एक टॉपिक पे प्लेलिस्ट है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और दूसरा, अगर आप लोग हमसे बात करना चाहते हैं फ्री में, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल है, बिल्कुल फ्री में है। टेलीग्राम और बहुत फ्रॉड का चीज़ है, लेकिन वहाँ पे मेरा कुछ भी पेड नहीं है। तो मेरा टीम से चाहे कोई भी आपको कुछ भी मांग रहा है, समझिए ये फ्रॉड है।
तो उस टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करिए। हम वहाँ पे अपना नंबर डालते रहते हैं, डाल देंगे और वहाँ से आप लोग हमसे बात कर सकते हो। और ये भी बता देते हैं कि इस टाइम पे हम फ्री हैं, जो भी आदमी बात करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो चलिए अब दिल तोड़ने वाला आप लोगों को बात बोलते हैं, दूसरा पॉइंट, और फिर बताएंगे कि आप लोग परफेक्ट एंट्री कैसे कर सकते हैं, वो भी हम बताएंगे। ये दिल तोड़ने वाला बात यही है कि परफेक्ट एंट्री नाम का कोई भी चीज़ नहीं होता है, परफेक्ट एंट्री होता ही नहीं है। अब आप बोलेंगे भाई 2 साल 3 साल से हम इसी के लिए तो लड़ रहे हैं कि भाई परफेक्ट एंट्री सीख जाए, एंट्री करना हम सीख गए, काम ख़त्म है। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। परफेक्ट एंट्री किसी का नहीं होता है। परफेक्ट एंट्री किसी का नहीं होता। तो अब आप लोग बोलेंगे भाई ये तुम नया बात बताए, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे? तो देखिए, ये जो परफेक्ट एंट्री है ये आपको अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा कि भाई मेरा परफेक्ट एंट्री ऐसा होता है, ऐसा होता है। बिल्कुल नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है इसको समझाते और उसके बाद आपको ये समझाएंगे कि कैसे करना चाहिए परफेक्ट एंट्री। तो देखिए, परफेक्ट एंट्री इसीलिए नहीं होता है कि मान के चलिए, सपोज करिए कि मार्केट यहाँ पर है, ये हम लोगों का यहाँ पे मार्केट है, तो यहाँ से या तो मार्केट ऊपर जा सकता है, यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है, या फिर यहाँ पे साइडवेज हो सकता है। 3 चीज़ में से कोई एक ना एक चीज़ तो होगा, या तो साइडवेज, नहीं तो ऊपर, नहीं तो नीचे आएगा मार्केट। ये 3 ही चीज़ होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत आदमी का स्ट्रेटजी, चाहे बहुत आदमी जो भी सीखें उसके हिसाब से यहाँ पे बहुत सारे आदमी ऊपर की तरफ रहेंगे, बहुत सारे आदमी नीचे की तरफ रहेंगे, दोनों तरफ आदमी रहेंगे। तो अब यहाँ पे क्या है कि मार्केट यहाँ पे समझ लेते हैं और ये यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस के हिसाब से कोई नहीं बता सकता है। या फिर यूँ समझिए कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा, ये आप कोई नहीं बता सकता है। चाहे किसी के पास में 10 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का है, किसी के पास में कुछ भी एक्सपीरियंस है, कोई नहीं यहाँ पे बता सकता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा या फिर नीचे ही आएगा। चाहे आप एनालिसिस कर रहे हैं, चाहे आपका करोड़ों का स्ट्रेटजी है, कुछ भी है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी होता है। जो एक प्रकार से हम लोग देखते हैं कि यहाँ से कितना % चांस है, तो यहाँ पे ये यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे आएगा कोई नहीं बता सकता है, चाहे कितना भी एक्सपीरियंस है। यहाँ पे जो बड़ा प्लेयर चाहेगा, जिसके पास में पैसा बहुत ज़्यादा है, जो बड़ा प्लेयर चाहेगा वैसा मार्केट करेगा, क्योंकि उसके पास में पैसा बहुत ज़्यादा है, वो अपने हिसाब से मार्केट को मूवमेंट करवा सकता है, खास करके ट्रेडिंग में। तो एक उसको पता रहता है और दूसरा जिसको डाटा और कहीं से मिल जाता है। डाटा मतलब क्या न्यूज़ आने वाला है, नहीं आने वाला, इतना खोल के अभी हम नहीं बताएंगे यूट्यूब पे। तो आप सीधा यकीन मान लीजिए, अपने दिमाग में एडजस्ट करिए कि सिर्फ एनालिसिस के दम पे कोई नहीं बता सकता है कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, या फिर किसी को नहीं पता होता। ये एकदम हकीकत है। अब यहाँ पे आपको तो भयंकर कन्फ्यूजन आ गया होगा कि भाई तब हमको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले ये आपका कन्फ्यूजन दूर हुआ कि भाई परफेक्ट एंट्री नहीं हो सकता है, किसी को भी परफेक्ट एंट्री नहीं हो सकता है। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ से हम सिर्फ एक एनालिसिस करेंगे, एक एनालिसिस के हिसाब से मतलब एक आइडिया लगाएंगे, यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा या फिर साइडवेज रहेगा, 3 चीज़ होगा। तो हम लोग एक एनालिसिस करेंगे। तो अब आपको तो पता है कि भाई यहाँ पे एनालिसिस तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा ये किसी को पता नहीं है। आप सिर्फ एक एनालिसिस के हिसाब से सोच रहे हैं कि यहाँ से ऊपर ही जाना चाहिए या फिर नीचे ही जाना चाहिए। मेन अब बात आता है परफेक्ट एंट्री का। वो मेन चीज़ है, जो भी आदमी प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो परफेक्ट एंट्री है या नहीं है इस पे ध्यान नहीं देता है। वो क्या करता है कि अपना स्ट्रेटजी, चाहे आपका है चाहे किसी का भी, अगर आपके पास में स्ट्रेटजी नहीं है तो समझिए आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। आपके पास में आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए, या फिर किसी दूसरे से भी सीखिए, लेकिन कुछ न कुछ स्ट्रेटजी होना चाहिए।
अब बहुत सारे आदमी का एक भाई स्ट्रेटजी बोल रहा है, स्ट्रेटजी से ही तो लॉस हो रहा है। तो जब आपको उस स्ट्रेटजी से लॉस हो रहा है तो उस स्ट्रेटजी के बारे में रिसर्च करिए कि कहाँ पे वो स्ट्रेटजी गलत है कि आप गलत हैं। ये सब मेरे साथ होता था, इसीलिए आपको बताते हैं। तो या तो आप में गलती होगा या फिर वो स्ट्रेटजी गलत होगा। तो अगर वो स्ट्रेटजी आपका गलत है और आपका अधिकतर दिन गलत ही होता है, तो जो आप कर रहे हैं उसका उल्टा करिए। तो जो, क्योंकि मार्केट यहाँ पे ऊपर जाएगा फिर भी पैसा बनेगा, नीचे आएगा फिर भी हम लोगों के पास में वो चांस है, मौका रहता है। तो अगर जो चीज़ हम कर रहे हैं अगर सब दिन मेरा उसका उल्टा हो रहा है तो हम उल्टा कर देंगे, हो गया। तो उसको यूज करना पड़ता है। अब यहाँ पे जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो परफेक्ट एंट्री एग्जिट का कोई उसके पास में सवाल नहीं है। यहाँ पे वो यही चीज़ सोचता है कि यहाँ पे मेरा स्ट्रेटजी बना है, यहाँ से हम ट्रेड लेंगे, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। क्योंकि अगर इसको काम करना होगा, क्योंकि उसके दिमाग में ये नहीं आएगा कि काम करेगा, उसको होगा कि काम अगर करना होगा तो यहाँ से ऊपर जाएगा और हमको प्रॉफिट देगा। अगर काम नहीं किया, फेल हो गया, क्योंकि उसको पता है कि ये स्ट्रेटजी है, ये 100% नहीं है, ये सही होगा गलत होगा ये हम नहीं डिसाइड करते, ये बड़ा प्लेयर डिसाइड कर सकता है। क्योंकि मार्केट को या तो ऊपर ही जाना है नहीं तो नीचे ही आना है। तो बस यहाँ पे हम लोगों का स्टॉप लॉस है, अगर इसके नीचे आता है तो हमारा स्टॉप लॉस कट हो जाएगा, अगर काम किया तो हमको प्रॉफिट दे देगा। और इसमें वो सिंपल रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर लेता है कि भाई हमको इसमें कि भाई अगर मेरा रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ये ट्रेड है तो वो ट्रेड में एंट्री करता है, नहीं तो नहीं करता है। या फिर बहुत सारे रिस्क मैनेजमेंट करता है, जैसे अगर एक दिन पहले उसका 1000 का प्रॉफिट हुआ है तो उसके अगले दिन वो चाहता है कि भाई हमको 700-800 का अगर लॉस तक हम जा सकते हैं, तो यहाँ तक स्टॉप लॉस में अगर उसको 700-800 का लॉस है तो वो ट्रेड करता है। अगर यहाँ तक स्टॉप लॉस में 1500-1800 2000 का लॉस बनता है तो वो ट्रेड को वो करता ही नहीं है, क्योंकि वो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके चलता है। वो प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में ट्रेड नहीं करता है, लॉस को कम करने के चक्कर में ट्रेड नहीं करता है। ट्रेड करता है वो रिस्क लेता है और बस काम करता है तो ठीक, नहीं करता है तो छोटा लॉस लेके ख़त्म कर देता है। और अभी आप लोग कहाँ पे फंस रहे होंगे, अभी आप लोग फंस रहे होंगे भाई ये ट्रेड हमने लिया, लेते के साथ ही लॉस दिखा रहा है, साला हमको सही एंट्री करना नहीं आ रहा है, अब हमको और भी कुछ सीखना पड़ेगा। या फिर बाप रे 500 का लॉस हो गया, 800 का लॉस हो गया, तुरंत लॉस कट। अब जैसे ही फिर से थोड़ा ऊपर, नहीं अब चल जाएगा ऊपर, फिर ट्रेड ले लिए, फिर नीचे आ गया, फिर 700-800 के लॉस में कट। फिर यही ऊपर नीचे 200-500 वाले लॉस करते करते 2000, 3000, 5000 का लॉस एक दिन में जाता है। हम अपने बैकग्राउंड जैसे आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, हम ऐसा करते थे। अब आप लोग नहीं करते हैं या करते हैं ये आपका ऊपर है, लेकिन हम ऐसा करते थे। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि परफेक्ट एंट्री नाम का कोई भी चीज़ नहीं है, ये एक प्रकार से रिस्क है। वो रिस्क को हमको लेना पड़ेगा, मतलब कि जो हम सोचे हैं अगर वो काम करेगा तो प्रॉफिट देगा, नहीं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टॉप लॉस होगा, दे के निकल जाएंगे। अगर इतना माइंड स्ट्रांग रहेगा तो आपको ट्रेडिंग में अब आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपका दिमाग इतना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, ट्रेडिंग को छोड़िए, नहीं तो ट्रेडिंग बर्बादी का ही नाम है, दूसरा नाम नहीं है। ट्रेडिंग बर्बादी का ही नाम है। आप वहाँ तक लॉस कर लेंगे जहाँ तक आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे माइंड पे कंट्रोल करना पड़ता है। तो अब से आप परफेक्ट एंट्री एग्जिट के पीछा मत भागिए। अगर सिंपल आपको चार्ट समझ में आ रहा है तो कुछ स्ट्रेटजी अपने आप से खोजने का कोशिश करिए, या फिर दूसरे का सीखिए, या फिर मेरा भी बहुत सारा है, या फिर मेरे चैनल पे आपको विभिन्न प्रकार का प्लेलिस्ट मिलेगा। उसमें एक प्लेलिस्ट मिलेगा ट्रेड करने का लॉजिक। अगर देखिए वो मेरे दिया गया है तो वो एक तरीक़ा से एक रास्ता आपको दिखाएगा, उससे प्रॉफिट होना संभव नहीं है। उस पर आपको अपना मेहनत, आपका अपना दिमाग उसमें ऐड करना पड़ेगा। अगर आपका दिमाग आपके अंदर में है, काम करेगा, आपका मेहनत, आपका एक्सपीरियंस आपको प्रॉफिट बनाता है, बाकी दूसरा कोई नहीं बनाता है। तो अगर आपको सिंपल चार्ट समझ में आता है, समझिए, स्ट्रेटजी पकड़िए और उस स्ट्रेटजी को प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ रिस्क मैनेजमेंट दो प्रकार का होता है। एक होता है कि एक ट्रेड में हमको 700 से 800 का लॉस लेना चाहिए,
तो 700 से 800 का लॉस आप यूं ही नहीं ले सकते हैं। अगर कोई ट्रेड हमने लिया और अपने मन से हमने डिसाइड कर दिया कि इसमें 800-900 का लॉस होगा और निकल जाएंगे, तब आप एक मूर्ख ट्रेडर हैं। हम पहले से डिसाइड नहीं कर सकते। आप मन में रखिए कि हमको 800 से 900 का लॉस चल सकता है, तो जिस कारण से आप ट्रेड लेंगे उस कारण में छिपा होगा कि कहाँ पे आपका कारण सही होगा या फिर कहाँ पे आप जो सोच रहे हैं वो गलत हो जाएगा। तो एक पॉइंट पे आपका स्टॉप लॉस बनेगा, तो उस स्टॉप लॉस तक में जितने का लॉस है उतना अगर आप लेने के लिए तैयार हैं तभी आपको इस ट्रेड में एंट्री करना चाहिए, वरना नहीं करना चाहिए। आपको अपने जो 700-800 का लॉस है उतना ही तक के लॉस वाला ट्रेडर जब तक ट्रेड नहीं मिलेगा तब तक आपको कोई भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। और दूसरा रिस्क मैनेजमेंट होता है कि भाई हमको धीरे धीरे करके अपने कैपिटल को ग्रो करना है। जैसे 10,000 है तो इसमें अगर 1,000 का प्रॉफिट होगा तो ये परसेंटेज हिसाब से कैलकुलेट करना है, तो ये 10% हुआ। अगर 10,000 लगा कि 1,000 प्रॉफिट हुआ तो 10% हुआ। आदमी यहाँ पे 1 से 2% पे काम कर रहा है। जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो 1 से 2% पे काम कर रहा है, यानी कि 10,000 लगा के 100-200 प्रॉफिट बहुत है, बहुत ही ज़्यादा है। अब आप बोलेंगे भाई 10,000 तो मेरा कैपिटल ही है, तो ये ट्रेडिंग का हकीकत है कि 10,000 से अगर आप चाहेंगे कि हम वहाँ तक पहुँच जाए तो नहीं होगा। 10,000 से 100-200 का ही प्रॉफिट होगा। अगर इतना बुक करना आप सीख रहे हैं, 50 रुपया बशर्ते ब्रोकरेज जा रहा है। 10,000 से अगर 11,000 पहुँच गए, 11 से 12 पहुँचे, 12 से 13 पहुँचे, वही हुआ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। और जब आपको अपने आप पे भरोसा जगना शुरू हो जाएगा, आपको अपने आप पे भरोसा आ जाएगा, परफेक्ट एंट्री खुद ही खुद होगा। क्योंकि भरोसा सबसे पहले आना चाहिए, जो कि अभी किसी के पास में खास करके जो लॉस करने वाले ट्रेडर हैं उनको नहीं होता है। तो भरोसा आना शुरू होगा, धीरे धीरे भरोसा करेंगे, रिस्क बढ़ेगा, आपका कैपिटल बढ़ेगा, और तब जितना आप प्रॉफिट देखते होंगे सबका, जैसा लाइफ स्टाइल देखते होंगे वैसा आप कर सकते हैं। लेकिन ये आपके अंदर में है, आपके हाथ में है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। माइंड पे कंट्रोल होना चाहिए। परफेक्ट एंट्री के चक्कर में इधर उधर मत भटकिए, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होता है। बाकी जो भी बहुत सारे आदमी हमसे ज़्यादा सीखे हैं, बहुत आदमी हमसे ज़्यादा सीख के भी लॉस कर रहे हैं, वो सब अपना अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं, अपना अपना अनुभव भी शेयर करिए कि हम सही बोले या गलत बोले। बाकी आप लोग अच्छा कमेंट करिए या फिर निगेटिव करिए, आप लोगों के हाथ में है। ये भी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।